हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम द सुपर वुमन। तो अभी अभी अतुल प्रसाद जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है बीपीएससी टीआरई 2.0 के को लेकर के। उसमें उन्होंने सारी डिटेल्स बताई है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है कि जो बीपीएससी टीआरई 2.0 की नोटिफिकेशन है वो आज जारी कर दी जाएगी। और इसमें दो प्रकार की वैकेंसी होगी। दो प्रकार एक ही नोटिफिकेशन में दो प्रकार की वैकेंसी होगी। एक तो जो शिक्षा विभाग की तरफ की होगी, और दूसरी जो है अति पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से होगी। तो ये दोनों वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन एक ही आएगी और इसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट रहेंगे। तो दूसरी बात, उन्होंने सीट्स को लेकर के भी सपोज क्लेरिफाई कर दिया है कि कितनी सीट्स है, किस वर्क के लिए कितने सीट्स हैं। तो 6 to 8 के लिए 16,140 सीट्स हैं, यानी कि 16,140 सीट्स। 9th-10th के लिए 18,877 18,877 सीट्स है। और 11th-12th के लिए 18,577 यानी कि 18,577 सीट्स है 11th-12th के लिए। ये तो हो गई सीट्स की बातें। उन्होंने ये भी बताया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो एग्ज़ाम है वो अब जो पिछले बार था 2 घंटे का हुआ था। पिछली बार जो एग्ज़ाम थी वो 2 घंटे की हुई थी और 2 शिफ्ट में हुई थी, मतलब 2 दिन हुआ था। एक दिन जीएस का पेपर हुआ था और दूसरे दिन भाषा का पेपर हुआ था। तो इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। वो बहुत दूर दूर से आए थे। ऑब्वियसली सबका जो सेंटर था, एग्ज़ाम सेंटर, वो बहुत दूर था। मतलब अपने ज़िले में तो बहुत कम लोगों का ही था। तो इसके कारण तो स्टूडेंट्स को 2 दिन रुकना पड़ा था, तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो इन सब को लेकर के इस बार बीपीएससी ने विचार किया है इस पे, और एग्ज़ाम जो है अब एक ही दिन कर दिया गया है। जो पेपर हम लोग का 120 मार्क्स का था वो अब 150 मार्क्स का होगा, जिसमें 30 मार्क्स का लैंग्वेज होगा यानी कि भाषा, और 120 मार्क्स में जो 40 मार्क्स का जीएस का पेपर और 80 मार्क्स का जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो रहेगा। तो इस तरह से पेपर का पैटर्न है जो कि पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है। हालांकि इससे स्टूडेंट्स को सहूलियत ही होगी, उनको 2 दिन रुकना नहीं पड़ेगा कहीं, एक दिन में पेपर ख़त्म हो जाएगा। और ये जो पेपर का ड्यूरेशन है वो 2.5 घंटे का होगा, 2.5 आवर्स। और इसमें जो लैंग्वेज का पेपर है वो बस क्वालिफाइंग नेचर का ही है। हालांकि ये 30 मार्क्स का है और इसमें बस 9 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। 30 मार्क्स में 8 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा और 22 मार्क्स का हिंदी रहेगा, जिसमें बस 9 मार्क्स चाहिए दोनों को मिला करके क्वालिफाई होने के लिए। और इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा हमारे मेरिट में। ये बस क्वालिफाइंग नेचर का है। हमारे मेरिट में आने के लिए बस वो जो 120 मार्क्स का जीएस और जो हमारा सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा, बस वही उसी के नंबर्स ऐड होंगे। तो ये बात तो हो गई। अब मैं बता दूं आपको जो फॉर्म स्टार्ट कब से हो रही है फिल होना। तो हमारी रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की जो डेट है वो स्टार्ट हो रही है 5 नवंबर से और ये चलेगी 14 नवंबर तक। हालांकि लेट फ़ी के साथ इसको हम 17 नवंबर तक कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो 10 नवंबर से 25 नवंबर तक है। अब हम बात करेंगे जैसे बहुत सारे बच्चों का टाई हो जाता है नंबर, तो फिर मेरिट कैसे बनेगा। जैसे टीआरई 1 में मेरिट बन रहा था डेट ऑफ बर्थ से, जो एज में बड़े थे उनको वरीयता दी जा रही थी। लेकिन इसमें 2.0 में एक अच्छी चीज़ कही है अतुल प्रसाद जी ने। उन्होंने कहा है कि इसमें जो अच्छे, मतलब पढ़ने में अच्छे होंगे उनको ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। लाइक कैसे दिया जाएगा, तो अगर टाई हो जाता है उनके मार्क्स, तो सबसे पहले जो जीएस का पेपर है उसमें देखा जाएगा कि किसके मार्क्स ज़्यादा हैं।
तो अगर उसमें भी मार्क्स टाई हो जाता है तो फिर जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसके मार्क्स देखे जाएंगे कि उसमें किसके ज़्यादा हैं। अगर उसमें भी टाई हो जाता है तो जो भाषा का जो मार्क्स है उसमें देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो वरीयता है वो दी जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको दे दी है जो जो भी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतुल जी ने कहा है। तो फिर लग जाइए अपनी तैयारी में और चलिए इस बार की नौकरी हमारी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।